जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने कल एक नया वीडियो बनाया था इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, और जिसमें आप सभी लोग को टेंस के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होगा? भविष्य काल। तो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत टेंस चल रहे थे, तो जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको बताया जा चुका है। आज ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कितनी आसानी से हल करते हैं और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब से कहते हैं कंटिन्यू, मतलब कोई कार्य जारी है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत क्या होता है? कार्य क्या होता है? जारी होता है, मतलब कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, कार्य लगातार जारी रहता है। ठीक, इसकी पहचान होगी, पहचान इंग्लिश में जानिए तो इंट्रोडक्शन। ठीक, पहचान क्या होगी? इस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक, कहने का तात्पर्य है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएंगे, कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, जैसे सीता बाजार जा रही है, इसके लास्ट में क्या रहा है? रहा है, रही है या रहे हैं। तो ये टेंस क्या हो जाएंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। नियम नंबर 1, पहला नियम क्या होगा? एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट या सभी नाम, चाहे जो भी नाम हो, सभी नाम क्या कहलाते हैं? एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता ही, सी, इट या सभी नाम के साथ इज, IS, इज की स्पेलिंग होगी इज का प्रयोग करते हैं। और दूसरा नियम आपका हो जाएगा आई के साथ। आई के साथ क्या लग जाएगा? आई एम। आई के साथ आई एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ क्या प्रयोग कर देंगे? आई एम। इसके बाद बचे क्या? शेष बहुवचन करता है, क्योंकि आई भी बहुवचन करता है। इसके बाद जो बच रहे हैं वो तीसरा नियम कहलाएगा शेष। शेष का मतलब क्या हो रहा है? आई को छोड़ के। शेष बहुवचन कर्ता के साथ। ठीक, शेष बहुवचन कर्ता के साथ। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वी, यू, दे। क्या प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करते हैं। ठीक, और सबसे इम्पोर्टेंट चौथा नियम बन जाता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब। मुख्य क्रिया में ING जोड़
देते हैं। ठीक, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म प्रयोग करते हैं। जैसे एक वचन होता है, बहुवचन होते हैं, ठीक उसी प्रकार मुख्य क्रिया में भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म विथ आईएनजी फॉर्म भी होता है। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं आईएनजी जोड़ देते हैं या आईएनजी फॉर्म प्रयोग करते हैं। जैसे एक बार देखते हैं, पहचान, इस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक, जिस भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं आदि शब्द आ जाएंगे, वो सभी टेंस क्या कहलाएंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। पूरे 12 टेंस में ऐसी परिभाषा कहीं भी नहीं रहेगी कि आपको हर जगह मिले। कहीं भी मिलेगा तो रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट की बात जब करेंगे तो वहां आ जाएगा रहा था, रही थी और रहे थे। केवल इकलौता प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा जहां पहचान होगी रहा है, रही है और रहे हैं। जैसे सीता बाजार जा रही है, लास्ट में क्या गया? रहा है, रही है। ठीक, यहाँ क्या हो रहा है? रही है। नियम एक वचन करता, ही, सी, इट। ही माने वह, सी माने भी वह होता है, इट माने यह निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग होगा। या सभी नाम, राम, सीता, मोहन, गीता, जितने भी नाम हैं सब एक वचन के साथ इज, आई, यस का प्रयोग करते हैं। इसकी स्पेलिंग क्या होगी? आई, यस का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम बन जाता है आई। आई बहुवचन है लेकिन यहाँ लिखा जाएगा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, जबकि आई क्या है? बहुवचन, लेकिन यहाँ आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा। शेष बहुवचन करता, शेष का मतलब यहाँ इसलिए किया गया क्योंकि हमने आई को निकाल दिया। आई के साथ एक वचन, आई के साथ एम लग रहा है तो इसलिए आई को निकाल दिए, तो क्या बचेगा? शेष बहुवचन कर्ता के साथ कौन कौन बचे? वी, यू, दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। नेक्स्ट आपका बनेगा निगेटिव, NIGATIVE, निगेटिव सेंटेंस, SENTENCES। ठीक, निगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, इसके पहले कौन पढ़ रहे थे? साधारण यानी अफर्मेटिव। ठीक, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि जब किसी वाक्य में नहीं शब्द या कभी नहीं शब्द ऐसे प्रयोग किए जाए या कार्य ना होने का बोध कराता हो तो क्या कहलाएगा? नकारात्मक वाक्य। ठीक, इसमें लिखेंगे जब वाक्य में नहीं शब्द का या कार्य ना होने का, नहीं शब्द होगा या तो कार्य ना होने का बोध होता है तो क्या करेंगे? इज, एम, आर के बाद नॉट लगा देते हैं। जब भी वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हो जाएगा तो क्या होगा? इज, एम, आर के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं, अर्थात नॉट लगा देते हैं। इसके बाद आता है आपका इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक। ठीक, दोनों लिख सकते हैं, प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक। इसमें लिखा जाएगा जब प्रश्न वाचक शब्द, ध्यान दीजिए शब्द लिखा जाएगा, वाक्य ना लिख दीजिएगा। ठीक, क्योंकि वाक्य सेंटेंस होता है और वर्ड क्या होता है? शब्द। जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आएगा? वाक्य के प्रारंभ में आते हैं।
ठीक, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य प्रारंभ में आ जाएंगे तो इज, एम, आर, इज, एम, आर का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ जाते हैं तो इज, एम, आर का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। प्रारंभ का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले ही प्रश्नवाचक वाक्य आ जाए। जैसे क्या राम स्कूल जा रहा है, तो प्रश्न सबसे पहले ही पूछा जा रहा है कि क्या राम स्कूल जा रहा है, तो क्या यहाँ पर क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक शब्द। और दूसरी कंडीशन क्या बनती है, तथा जब बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, बीच में भी प्रश्नवाचक शब्द आएंगे। जैसे राम स्कूल क्यों जाएगा, या क्यों जा रहा है, या राम स्कूल कब जा रहा है, ये सब कब, क्यों, कहाँ, कैसे, सब क्या है, प्रश्नवाचक शब्द हैं। ये कहाँ पे आ रहे हैं, बीच में। तथा जब बीच में आते हैं तो उस शब्द की अंग्रेजी, उस शब्द की अंग्रेजी का तात्पर्य है जो शब्द आया उसकी अंग्रेजी लिखना। ठीक, उस शब्द की अंग्रेजी, जैसे व्हाट आ गया है, क्या है, तो किसकी अंग्रेजी क्या होगी, व्हाट। ठीक, या कहाँ है तो वेयर, जो कहाँ है उसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी वेयर। तो उस शब्द की अंग्रेजी इज, एम, आर से भी पहले लिखते हैं। ठीक, अर्थात सबसे पहले लिख देंगे। और क्या होगा, नंबर तीसरा इसमें बनेगा अंत में, वाक्य के अंत में, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। इस प्रकार से आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस तैयार हो गया। अब आइए देखते हैं इससे प्रेजेंट कंटीन्यूअस से संबंधित नियम तो आपको जानकारी हो गई। अब टेंस किया कैसे जाएगा, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, कर्ता। क्या लिखा जाएगा, कर्ता। इसके बाद इज, एम, आर प्लस मुख्य क्रिया, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मेन वर्ब, और कर्ता को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। ठीक, इज, एम, आर प्लस मुख्य क्रिया प्लस ING, या ING फॉर्म ही लिख सकते हो, प्लस ING दोनों एक के बाद। ठीक, प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। ठीक, यही एक फार्मूला रहेगा और इसके पूरा टेंस बन जाएगा। जैसे देखिए, राम किताब पढ़ रहा है। यहाँ कह रहा है टेंस, राम किताब पढ़ रहा है, पढ़ चुका है नहीं, पढ़ रहा है, मतलब कार्य जारी है। राम के द्वारा किताब क्या हो, पढ़ी जा रही है। तो किताब पढ़ कौन रहा है, जो पढ़ रहा है वो करता होगा। कौन पढ़ रहा है, राम, तो करता क्या लिखा जाएगा, राम, RAM। राम क्या है, नाम। और हमने अभी लिखाया नियम में कि जितने भी नाम हो, राम, सीता, मोहन, गीता, जितने भी वर्ड में नाम है, सब क्या होंगे, एक वचन। तो एक वचन करता साथ क्या लगता है, इज। राम इज, राम क्या कार्य कर रहा है, पढ़ने का, क्रिया क्या होगी, पढ़ना। पढ़ना क्रिया होती है READ, और इसमें क्या जोड़ना है, ING, रीडिंग। ठीक, इसके बाद देखिए, पढ़ क्या रहा है, कर्म की बात कर रहा है, क्या चीज पढ़ी जा रही है, किताब। किताब की अंग्रेजी क्या होगी, बुक, BOOK। क्लियर।
देखिए कर्ता सबसे पहले लिखना है, तो राम, कर्ता क्या था, राम, राम क्या है, कर्ता, ठीक। तो राम एक वचन है इसलिए इज लग गया। इसके बाद चले आइए, आई एम किसके साथ आए एक साथ, और आर बहुवचन के साथ लग रहा है। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है, जो कार्य किया जा रहा है, क्या कार्य किया जा रहा है, पढ़ने का कार्य। पढ़ना के क्या होगा, रीड, इसमें आईएनजी जोड़ देना है, रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, बुक, किताब। अन्य शब्द कोई दिया नहीं था इसलिए अन्य शब्द नहीं लिखे, बाकी जो दिया रहेगा अन्य शब्द पीछे लिखा जाएगा। इसका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, राम किताब नहीं पढ़ रहा है, ठीक। तो इस प्रकार के सेंटेंस में इसी के स्थान पे क्या लग जाता है, नॉट, ठीक। इज एम आर के बाद क्या लग जाना है, नॉट। इसमें क्या करेंगे, कर्ता सबसे पहले राम है, राम एक वचन है, इज लग जाएगा। नियम लिखाया गया इज एम आर के बाद, इसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट। इसके बाद पढ़ना, पढ़ना के लिए रीड, आर ई ए डी आई एन जी। जहां रहे, जैसे जाना रहेगा गोइंग, खाना रहेगा तो ईटिंग, पकाना रहेगा तो कुकिंग, सब जगह अलग अलग क्रियाएं लगेगी, ठीक। राम इज नॉट रीडिंग, रीडिंग बुक, ठीक। राम क्या नहीं कर रहा है, किताब नहीं पढ़ रहा है, तो राम इज नॉट रीडिंग बुक। इसके साथ ही प्रश्नवाचक सेंटेंस देखते हैं, जैसे क्या राम खाना खा रहा है, ठीक। क्या राम खाना खा रहा है, प्रश्नवाचक शब्द इसमें क्या है, क्या, और कहाँ आया है, पहले। जब पहले आएगा तो क्या होगा, इज का प्रयोग सबसे पहले, इज आई एस, इज राम, आर ए एम, इज ही क्यों लगाए, क्योंकि राम एक वचन है। अगर आई होता तो मैं होता तो आई हो जाता, उसकी स्पेलिंग क्या लिख देते, आई एम, ठीक। और बी यू दे कुछ भी होता, बहुवचन होता तो यहाँ क्या लिख देते, आर। क्लियर। एक वचन करता इसलिए हमने इज लगाया, ठीक। एक वचन करता पहचाने कैसे, आगे लिखाया गया ही सी इट या नाम सभी एक वचन, आई बी यू दे ये क्या हुए बहुवचन, लेकिन आई के साथ आई एम लगेगा, बाकी सब बहुवचन साथ है आर। इज राम क्या कर रहा है, खाना, ई ए टी आई एन जी, ईटिंग, क्या खा रहा है, खाना, खाना के लिए फूड, या डबल ओडी। अंत में क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब बीच में कैसे बनता है, जैसे दूसरा टेंस देख लीजिए, सीता स्कूल कब जा रही है, ठीक। सीता स्कूल कब जा रही है, सीता स्कूल कब जा रही है, कब इसमें क्या है, प्रश्नवाचक शब्द। तो हमने बताया कि जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले, तो कब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, व्हेन, WHEN, व्हेन। इसके बाद आ जाइए कर्ता पे, कर्ता क्या है, सीता, सीता एक वचन है, बहुवचन, नाम है, स्वाभाविक है, सभी नाम एक वचन, एक वचन के साथ क्या लग जाएगा, इज, SIT, सीता। व्हेन इज सीता क्या कर रही, जा रही, जाना कर रही, गो, GOIN जी। मुख्य क्रिया क्या है यहाँ, जाना, ठीक। तो गोइंग कहाँ जा रही है, स्कूल, टू स्कूल, और अंत में क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना। इसका नियम लिखना सबसे पहले समझ लीजिए, इज, एम, आर प्लस कर्ता लिख दीजिए, प्लस मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म, ING, प्लस कर्म, प्लस अन्य शब्द, प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। ये किसका नियम है, फर्स्ट का। और सेकंड करना क्या है, इसी में अगर बीच में आ गए तो यहाँ क्या कर देंगे, क्वेश्चन वर्ड। सेकंड के लिए क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देंगे, बस जो प्रश्नवाचक शब्द से बीच में कब आया है इसको पहले लिख देंगे।